हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इलेक्ट्रो फ्रेंड जयपुतुल और आप देख रहे हैं जयपुतुल प्रोडक्शंस। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बैटरी एक केमिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ये स्टोर की हुई केमिकल एनर्जी को डीसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बैटरी में होता है, यह एक इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स को एक मटेरियल से दूसरे और इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर करके ये रिएक्शन को करवाया जाता है। अगर हम किसी एक बैटरी को बीच में से काट देंगे तो वह कुछ ऐसा दिखेगा। बैटरी का बॉडी एक हॉलो स्टील ड्रम से बना होता है। इस ड्रम में बैटरी की सभी मटेरियल्स होती है और यह बैटरी के कैथोड के रूप में भी कार्य करता है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वह ड्रम के ऊपर सिरे पर प्रोजेक्टेड होता है। चारकोल और कार्बन पाउडर की धूल के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड के पाउडर को मिक्स करके खाली सिलिंड्रिकल ड्रम के इनर सरफेस में डाला जाता है और यह डाला गया मिक्सचर अल्कलाइन बैटरी के कैथोड मिक्सचर का कार्य करता है। कैथोड मिक्सचर की मोटी लेयर की इनर सरफेस को एक पेपर सेपरेटर से ढक दिया जाता है और इस पेपर सेपरेटर के सेंट्रल स्पेस में जिंक पाउडर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके भर दिया जाता है और यह जिंक बैटरी का एनोड टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और इसका पाउडर फॉर्म टच सरफेस को बढ़ा देता है। उसके बाद पेपर सेपरेटर को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट से स्प्रे करके या फिर उसमें डालकर उसको लथपथ किया जाता है और यह प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे करा जाता है। और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैथोड मैंगनीज डाइऑक्साइड और एनोड जो कि जिंक होता है के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है उसको होल्ड करके रखता है। उसके बाद एक मेटालिक पिन जो कि पित्तल के बना हो उसको अल्कलाइन बैटरी के सेंट्रल एक्सिस में नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट करने के लिए डाला जाता है। इस प्रकार उस पिन को नेगेटिव कलेक्टर पिन के नाम से करा जाता है। यह पिन मेटल के सिरे वाले सील बंद कैप के संपर्क में रहता है। मेटालिक के सिरे वाली सील बंद कैप के अंदर एक प्लास्टिक कवर होता है और यही प्लास्टिक कवर अल्कलाइन बैटरी के स्टील ड्रम जो पॉजिटिव और बैटरी के एंड कैप जो कि नेगेटिव होता है उनको इलेक्ट्रिकली अलग करता है। भले ही बैटरी शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एनर्जी के एक्चुअल स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट जिसे हम सेल कहकर पुकारते हैं। एक सेल, जैसा कि अभी मेंशन किया गया है कि यह एक फंडामेंटल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट है जो केमिकल एनर्जी के कन्वर्सन के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका यह एक एनर्जी सोर्स होता है। अपने बेसिक फॉर्म में एक सेल
टिपिकली 3 मेन कंपोनेंट्स के होते हैं। एक है इलेक्ट्रोलाइट और 2 इलेक्ट्रोड्स, और इसके साथ साथ 2 टर्मिनल्स, एक सेपरेटर और एक कंटेनर भी होते हैं। इलेक्ट्रोड्स के बात करें तो 2 प्रकार की इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उनमें से एक एनोड और कैथोड होता है। ये जो एनोड होता है यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और जिसको हम फ्यूल इलेक्ट्रोड या फिर रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। यह एक्सटर्नल सर्किट को इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करता है, और या फिर कहें कि इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में यह ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन कैथोड के केस में इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर इसको ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है कि ये एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में यह रिड्यूस्ड हो जाता है। इसीलिए एक बैटरी में एनर्जी कन्वर्सन इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के कारण होता है। यहाँ पर एक डाउट आता होगा कि यह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन आखिर है क्या, तो चलिए जानते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप के रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है, और भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होने से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन की हेल्प से एक निकेल जिंक बैटरी के डिस्चार्जिंग टाइम में जिंक इलेक्ट्रोड के नेगेटिव प्लेस पर यहाँ सब इलेक्ट्रॉन्स आके रह जाते हैं। इसी दौरान बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का लॉसेस होता है। यही होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब आती है रिडक्शन रिएक्शन। यह रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरह एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम या फिर ग्रहण करता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लिथियम आयन बैटरी के डिस्चार्जिंग टाइम में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के प्लेस पर रह जाते हैं। तो हमने यह जाना कि रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है और कहें तो बढ़ता है। एक सेल का थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इसका काम यह होता है कि यह 2 इलेक्ट्रोड के बीच में से जो चार्ज और जो आयन के रूप में अवेलेबल होते हैं उनको ट्रांसफर करने का यह एक माध्यम होता है। यह एक मीडिएटर के रूप में भी कार्य करता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट को कभी कभी आयोनिक कंडक्टर के रूप में भी जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जानना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वह इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन वह जस्ट आयोनिक रूप से कंडक्टिव होते हैं। तो हमने यह जाना कि एक बैटरी में अक्सर एक या एक से अधिक सेल होते हैं जो रिक्वायर्ड लेवल के वोल्टेज और करंट को प्रदान करने के लिए एक सीरीज में हो या फिर पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं। एक अल्कलाइन बैटरी का सेल में जिंक पाउडर एनोड के रूप में, मैंगनीज डाइऑक्साइड कैथोड के रूप में और पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। एक अल्कलाइन बैटरी सेल को 1.5 वोल्ट के लिए रेट किया गया है, यानी कि उसका रेटेड वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। नए और नॉन डिस्चार्ज्ड अल्कलाइन सेल लगभग 1.5 वोल्टेज से 1.65 वोल्टेज तक दिखाता है। लोड कंडीशन के तहत एवरेज वोल्टेज लगभग 1.1 वोल्ट से 1.3 वोल्टेज तक होता है। डबल ए अल्कलाइन सेल जो होता है वह जनरली 700 मिली एम्पियर तक रेटेड होते हैं, यानी कि उनका रेटेड करंट 700 मिली एम्पियर होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि सभी को सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए